डॉट जिसकी लाठी उसकी भैंस। नदी डंडा पार करते ही जंगल का रास्ता शुरू हो जाता था। आगे आगे भैंस चली जा रही थी, पीछे पीछे पंडित जी चलते चलते पंडित सोचता भी जा रहा था कि जमींदार के यहाँ पहली संतान हुई थी, वह भी लड़का। बड़ी धूमधाम से मनाया या लड़के का जन्मदिन। जमींदार के वंश की आगे की परंपरा खुद गई थी। जमींदार के यहाँ 5 भैंस थीं। आज खुशी खुशी से जमींदार ने मुझसे कहा था कि यजमानी में जिस भैंस को चाहो ले लो। पंडित आज मनपसंद की भैंस यजमानी में पाकर बहुत प्रसन्न था। जिंदगी में पहली बार किसी ने यजमानी में इतनी बड़ी चीज दी थी। पंडित जी पहलवानी के शौकीन थे, इसलिए अब दूध की कमी नहीं रहा करेगी। राह में यही सब सोचता पंडित चला जा रहा था। जंगल की पगडंडी से होता हुआ एक अहीर चला आ रहा था। उसके हाथ में लाठी थी। पगडंडी से आता हुआ वह पंडित के पास से ही निकला। अहीर पंडित से बात करते हुए साथ साथ चलने लगा। भैंस को देखकर अहीर की नीयत खराब हो गई। वह पंडित से एक ही मात्रा बोला, पंडित जी आप पूजा पाठ करने वाले आदमी, भक्ता आप कहाँ भैंस की देखभाल कर पाएंगे। जंगलों में चराना और तालाब में स्नान कराना, यह सब आपके बस की बात नहीं है। आप यजमानी करेंगे या भैंस की देखभाल करेंगे। पंडित उसकी बात सुनता जा रहा था और भैंस को हाँकता जा रहा था। पंडित उसकी बात सुनने के बाद बोला, अहीर देवता तुम कहना क्या चाहते हो। अहीर बोला, माई यही की भैंस मुझे दे दो, आप देखभाल नहीं कर पाओगे। पंडित बोला, अपने लिए लाया हूँ तुझे क्यों दे। अहीर बोला, यह लाठी देखी है, एक सिर पर पड़ी तो खोपड़ी फूट खरबूजे की एक अन्य प्रजाति की तरह खिल जाएगी। तू भी यजमानी में से मुफ्त में लेकर आया है। अहीर का शरीर अच्छा गठा हुआ था। वैसे तो पंडित भी कम नहीं था, लेकिन पंडित लड़ने वाला आदमी नहीं था। पंडित के दिमाग में एक बात घर कर गई थी कि अहीर लाठी के बल पर उठ रहा था। पंडित लाठी के बारे में सोचता रहा। पंडित थोड़ा रुककर बोला, अहीर देवता यदि तुम ब्राह्मण को कोई वस्तु बिना कुछ दिए लोगे तो घोर नरक में जाओगे। भैंस ले रहे हो तो कुछ तो देना ही पड़ेगा। अहीर बोला, पंडित जी मेरे पास तो कुछ नहीं है। घर होता तो और बात थी। उसने जेब में हाथ डाला तो कुछ नहीं निकला। पंडित की नजर लाठी के ऊपर थी। पंडित बोला, कुछ नहीं, यह लाठी तो है, शकुन के तौर पर इसे दिया जा सकता है। सामने देखा कि लगभग 2 फलांग पर गांव दिख रहा है। रास्ता भी बीच गांव वन लेकर जा रहा है। ने तुरंत अपनी साठी पंडित को दे दी। भैंस तो रास्ते पर चल ही रही थी। पीछे पीछे दोनों बातें करते वन चले जा रहे। वो नहीं खुश था कि भैंस मेरी हो गई। असर कभी कभी हांग समाने हुए हाथ लगा देता या भैंस के गांव में थोड़ी दूर पहुंचते ही एक मिठाई की दुकान मिली। यहाँ कुछ लोग वन वन हुए थे। पंडित ने अहीर से, वन अहीर देवता मैं रुककर पानी पीऊंगा, तुम जहाँ जा रहे हरे निकल जाओ। अहीर भैंस होकर चलने लगा तो पंडित ने कहा, कसे जा रहे से मेरी को। अहीर बोला, पंडित भैंस मेरी है, क्यों रोकते। पंडित बोला, तेरी भैंस है, तू कहाँ से लाया। अहीर थोड़ा पंडित की ओर बढ़ा तो पंडित बोला, दूर रहना नहीं तो सिरके को दूंगा। दोनों को अगड़ते देखकर वहां के लोगों ने बीच बचाव किया। तू मैं की आवाज सुनकर तमाम लोग आ गए। मुखिया का घर सामने ही था। वे पर थे। झगड़ा देखकर भी आ गए। एक ने कहा, थोड़ा रास्ता दो। मुखिया आ गए, अभी निपटारा होता है। डंडा एक ने बगल से चारपाई लाकरा दी। मुखिया उस पर बैठ गए। मुखिया ने पूछा, क्या बात है। दुकान पर बैठे लोगों ने बताया कि दोनों बातें करते चले जा रहे थे। यहाँ आते ही दोनों प्रगड़ने लगे। जो ये लाठी लिए हैं, इसने इससे कहा कि मैं थोड़ा रुकूंगा, तुम्हें जहाँ जाना हो जाओ। इतने पर खाली हाथ वाला बोला कि यह भैंस मेरी है। दोनों झगड़ने लगे। मुखिया ने दोनों की ओर देखा, फिर अहीर की तरफ देखते हुए कहा, भाई लाठी इसके हाथ में है, भैंस को हाँकता यह ला रहा है, तुम खाली हाथ आ रहे हो, फिर तुम्हारी भैंस कैसे हो गई। अहीर तुरंत बोला, यह लाठी मेरी है। इस बात पर मुखिया ने पूछा, तेरी लाठी है तो इसके हाथ में कैसे जा गई।
झूठ बोलते हो। अहीर बोला, लाठी पहले मेरी थी, मैंने भैंस के बदले में लाठी दी है। अहीर की यह बात सुनकर सब लोग हंस पड़े। बात जो मजेदार थी, हर कोई जानना चाहता था कि यह मामला क्या है। मुखिया ने जब पंडित से पूछा तो उसने पूरी घटना सुना दी। सुनते ही अहीर के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगीं। मुखिया ने कहा, अहीर तो मेरे गांव में भी है, पर ऐसा वाकया तो पहली बार सुन रहा हूँ। ब्राह्मण की यजमानी की चीज भी नहीं छोड़ी तूने। इतना कहकर मुखिया ने सोचा कि लाठी ब्राह्मण देवता के पास ही रहने दो। अहीर को दिलवाने से पंडित निहत्था हो जाएगा और आगे रास्ते में फिर बदमाशी कर सकता है। मुखिया ने अहीर से कहा, देख रहे हो लाठी किसके हाथ में है? जिसकी लाठी उसकी भैंस।